नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गंभीरा साद्वादमोघलांशनं जिया त्रैलोक्यनाथाय शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुरम। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवई दिव्य कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, चितमणि पार्शनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की शरण निष्ठा में, मूल नायक पार्शनाथ भगवान की शरण निष्ठा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। माँ जिनवाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, अनंत सुख का भाजी बनाने वाली है, अशुभ कर्म की निर्जरा कराने वाली है, शुभ का आश्रव और बंद कराने वाली है। ऐसी माँ जिनवाणी का श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ में जो अपनी कर्णंजलि से रसपान करता है और अपने हृदय आंगन में विराजमान करता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का हम सभी पर अनन्य उपकार है। ऐसी माँ जिनवाणी के माध्यम से हम अभी 6 डाला के माध्यम से माँ जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। कल हमारी चर्चा 6 डाला के माध्यम से चल रही थी। तीनों भवन में जीव अनंत हैं, अथवा 3 लोक में अनंत जीव ठसाठस भरे हुए हैं। वे सारे जीव क्या चाहते हैं? हर जीव की एक ही इच्छा है, वो सुख चाहता है। कोई भी जीव हो, हर जीव, जैसे अपने बारे में सोचो, आप हर पल सुख चाहते हो, हर इंद्री का सुख भोगना चाहते हो। ऐसे ही चाहे वो 1 इंद्री जीव हो तो वह भी स्पर्श इंद्री का सुख भोगना चाहता है। 2 इंद्री जीव है, वो 2 इंद्री का सुख भोगना चाहता है। 3 इंद्री का सुख भोगना चाहता है। जिसकी जो अंतिम इंद्री होती है उसकी आसक्ति उसी इंद्री में सबसे अधिक होती है। 4 इंद्री जीव आप देखते होंगे, लाइट पर आकर के चाहे उनके प्राण चले जाएं, लेकिन उसका सुख का भोग तो वो करके ही रहते। देखते ना, काले रंग के कीड़े आजकल बरसात में ज़्यादा मिलेंगे और उन्हें सबसे ज़्यादा चक्षु इंद्री का भोग चमक में, इस लाइट की चमक में मिलता है। अब बोलो, ना खाने की वस्तु है, ना पीने की वस्तु है, ना स्वाद मिल रहा है, ना पेट भर रहा है, लेकिन फिर भी केवल चक्षु इंद्री के भोग में ही वो अपनी सारी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। पतंगों को देखो, रात्रि में आपको लाइट के ऊपर मड़राते हुए मिलेंगे और प्रातःकाल जमीन में बिछे हुए मिलेंगे। अपनी कैसे कैसे उन्होंने इन 4 इंद्रियों को प्राप्त किया था, लेकिन उस इंद्री के ही भोग में सारा जीवन समाप्त कर दिया। उसका कारण क्या था?
उनके पास हित हित का सोचने का विचार नहीं था। पंचेंद्री भी होकर के हित हित का सोचने का विचार नहीं, क्योंकि मन की प्राप्ति नहीं हुई अभी उनको। तो ये सारी चर्चा हमारी कल चल रही थी कि ऐसे सभी जीव सुख को चाहते हैं और भयभीत किससे होते हैं? दुखों से भयभीत होते हैं। कल दुख के बारे में भी चर्चा चली थी कि कितने प्रकार के हमारे दुख हैं, हम कैसे कैसे उन दुखों से भयभीत होकर के और आश्रव किसका आश्रव करते हैं? अशुभ कर्म का आश्रव करते हैं। भय भी हमारे लिए अशुभ कर्म का आश्रव कराने वाले हैं। कल हमारी चर्चा भय के बारे में भी हुई थी। यह लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय। ये कल 7 भयों की चर्चा हुई थी। ऐसे भयों के से भयभीत हर पल रहते हैं। हर के जीवन में एक ना एक भय बना ही रहता है और उसके कारण से वो भयभीत बना रहता है। अपने आप का अपना जीवन जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जी पाता। उस भय से मुक्त करने के लिए, उस भय से रक्षा करने के लिए इसी श्लोक में पंडित प्रवर दौलत राम जी ने कहा है, ताते दुख हारी सुखकार। ऐसे दुखे जीवों को सुख देने के लिए दौलत राम जी यहाँ कह रहे हैं, कहें सीख गुरु करुणाधार। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिता तुम्हारी रक्षा करेंगे भयों से, धन दौलत तुम्हारी रक्षा करेगी, परिवार तुम्हारी रक्षा करेंगे, मित्र तुम्हारी रक्षा करेंगे, समाज तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो ऐसा लिख देते कि समाज के लोग आपकी रक्षा करेंगे, परिवार आपकी रक्षा करेंगे, मित्र आपकी रक्षा करेंगे, रिश्तेदार आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके ही तो सब कुटुंब परिवार रिश्तेदार आपके ही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ ये नहीं कहा कि आपके परिवार के जन आपकी इन कष्टों से, इन भयों से आपको बचाएंगे। उन्होंने कहा इसकी शिक्षा अगर देने वाला कोई है तो उन्होंने कहा वे गुरु ही हैं। इसलिए कह दी कहें सीख, सीख माने शिक्षा, गुरु करुणा करके। क्योंकि जो करुणा तुम्हारे ऊपर आएगी, जो करुणा बरसेगी तुम्हारी आत्मा के ऊपर, शरीर पर बरसाने वाले तो परिवारजन मिल जाएंगे, क्योंकि उनको तुम्हारे शरीर से ही लाभ है। चाहे परिवारजन हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, सबको आपको किससे राग है? आपके शरीर से राग है। आत्मा से राग किसी को नहीं। अगर आत्मा से राग होता तो फिर वे भी सीख करुणा की कहते। उनको तो केवल आपसे राग है। आपसे भी स्वार्थ है। जो स्वार्थ की आप सिद्धि कर रहे हो, चाहे पत्नी के स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हो, चाहे पुत्र की स्वार्थ की सिद्धि, चाहे पुत्री की, चाहे माता पिता की, किसी की भी जिनके स्वार्थों की सिद्धि कर रहे हो, इसलिए तुमसे उनको राग है, करुणा नहीं है। लेकिन गुरु के बारे में कहा है कि कहें सीख गुरु करुणाधार। करुणाधारी अगर कोई हो सकता है जिसको तुम्हारी आत्मा से राग है, तुम्हारी आत्मा के हित के बारे में सोचा है, ऐसे गुरु, वे ही करुणाधार गुरु तुम्हारे लिए ऐसी शिक्षा दे सकते हैं जिससे तुम संसार के दुखों से बच कर के उत्तम सुख की ओर तुम्हारे कदम बढ़ जाए। ऐसी करुणा समझ में आ गई ना। सबसे पहली करुणा तो तीर्थंकरों ने बरसाई। काश उनकी वाणी नहीं गिरती, महावीर 65 दिन तक बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहते और मुक्ति को प्राप्त हो जाते। आज हमारे पास क्या जनवाणी होती? आज हम ज्ञानांध होते, क्योंकि भगवान महावीर की, क्योंकि वे भी गुरु हैं। वे कौन से गुरु हैं? परम गुरु हैं। पंच परम गुरु है ना, तो उसमें प्रथम गुरु तो हमारे अरहंत भगवान ही हैं। जबकि नमस्कार तो अरहंत को करते हो, जबकि आपको पता होगा सबसे बड़े गुरु कौन से हैं? सिद्ध भगवान हैं, जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। सबसे बड़े गुरु तो वही हैं, लेकिन सिद्ध निराकार हैं, 3 लोक के शिखर पर विराजमान है। इन चक्षुओं से हम उनको देख नहीं सकते। अब हम कैसे माने वे हमारे परम गुरु हैं? उनको बताने वाले हमारे अरहंत भगवान हैं। अरहंत भगवान ने ही बताया है।
सारी चर्चा अनंत भगवान के माध्यम से ही हमने जाना है। संसारी जीवों की, संसारातीत जीवों की यानी सिद्धों की, और संसार की जो भी चर्चाएं हमको बताई हैं, जो भी सिखाया है, वो भगवान महावीर की वाणी के माध्यम से ही हमको प्राप्त हुआ है। अब वाणी तो भगवान महावीर की खिर गई, लेकिन हम सक्षम नहीं थे उस वाणी को समझने के लिए। इसलिए जो सीख कर्णाधार गुरु कह रहे हैं, दिगंबर धरती के देवता, उनके समोषण में पहुंचते ही भगवान की वाणी तभी खिरी, और उन्होंने उस वाणी को गूंथा और उसको स्वादिष्ट बना करके हर प्रकार से समझाने के तरीके से, कैसे उन्होंने साधुवाद के द्वारा, अनेकांत के द्वारा, इस प्रकार से हम सभी के लिए उन्होंने परोसा कि जिन वाणी हमारे समझ में आ जाए। वरना भगवान महावीर की वाणी खिर जाती, हम समझ नहीं पाते, लोग अर्थ का अनर्थ कर डालते, तब क्या होता? वह जिनवाणी भी हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने में कार्यकारी नहीं होती। इसलिए गुरु की आवश्यकता थी, बिना गुरु के वाणी नहीं खिरी। देव विराजमान थे, वाणी भी खिर जाती तो हम सभी को प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि जो भाषा वाणी की थी अनक्षर भाषा। कौन सी भाषा थी? अनक्षर भाषा थी। अब अनक्षर भाषा को, क्योंकि 2 इंद्रिय जीव भी बोलता है, पता है, लेकिन आप समझ पाते हो उसकी भाषा? 5 इंद्रिय संगी जीव भी, गाय भी बोलती है, भैंस भी बोलती है, बकरी भी बोलती है, श्वान भी बोलता है, सारे जानवर बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा को आप हर भाषा को समझ पाते हो क्या? नहीं समझ पाते ना। भगवान की वाणी भी अनक्षर खिरी है, अक्षर नहीं थे उसमें, खिर जाती, लेकिन हम नहीं समझ पाते। वो करुणा हमारे गुरु को ही आई, और उन गुरु ने ही हमारे लिए उस वाणी को, जिनवाणी मतलब जिनेंद्र भान की वाणी को हम तक पहुंचाया, उसको हमने आत्मसात किया, और उसके माध्यम से हमने जीवन के सत्य को जाना, तत्वों के सत्य को जाना। तत्व क्या है, पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, अस्थिकाय क्या है, हम जानते ही नहीं। जब इसको नहीं जानते तो कुछ को भी नहीं जानते। इसलिए गुरु की करुणा सबसे पहले हमारे ऊपर बरसी। इसलिए यहाँ पर दौलत राम जी ने कहा है, कहें सीख गुरु करुणाधार। करुणा की विशेषता लगा दी है। गुरु को तुमसे कोई स्वार्थ है क्या? गुरु आपके यहाँ आते हैं, आपको कोई स्वार्थ है? आपने कोई उनके स्वार्थ की सिद्धि की है क्या? लेकिन फिर भी आप उन्हें अंजलि भर देते हो, वे तुम्हें दरिया भर दे जाती। अभी मैंने सुनाया था एक दिन, 2 वाक्य को जीवन में उतारने से उस चोर का जीवन जयवंत हो गया। किसकी कृपा बरसी? गुरु की कृपा बरसी। गुरु को उसने क्या दिया? कुछ दिया था? कुछ गुरु के स्वार्थ की सिद्धि की थी क्या? चोर था वो, तो धोखे से वाणी पड़ गई थी उसके कान में, वह वाणी भी उसके जीवन में कार्यकारी हो गई, और ऐसे सत्य को जान करके पुनः वह गुरु के चरणों में आकर के समर्पित हो गया। ठीक वैसे ही ध्यान रखना, जब आपके जीवन में गुरु की चर्चा है, यहाँ अन्य किसी की नहीं, गुरु की चर्चा वो ही करुणा आपकी आत्मा पर करेंगे। बाकी तो आत्मा पर करुणा नहीं करने वाले बहुत सारे गुरु हैं। आगम में भी लिखा है, जन्म देने वाली माता भी गुरु है, पत्नी भी गुरु है, भाई भी गुरु बन जाता है, टीचर भी गुरु बनते हैं, मित्र भी गुरु बनते हैं। भाई जो जब आपको सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कार्य पत्नियों ने भी किए हैं। राजा दशरथ को युद्ध में विजय प्राप्त किसने कराई थी? कैकेयी ने कराई थी। जब उनके रथ की धुरा टूट गया था तो उसने खुद अपने हाथ से सहारा दे करके और युद्ध में विजय प्राप्त करे। तो छेलना ने भी अपने पति को तीव्र मिथ्या दृष्टि था, 7वें आयु को नरक बंधक हो गया था, लेकिन उसके माध्यम से ही गुरु के चरणों में पुनः पहुंचा। गुरु का आशीर्वाद मिलते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। किसके निमित्त से? पत्नी के निमित्त से। और फिर बाद में क्या हुआ मैं आपको सुना चुकी, फिर समय आएगा तब बताएंगे फिर उसके बारे में। तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके और चतुर्काल में प्रथम तीर्थंकर वे सैनिक महाराज ही बनेंगे। तो ऐसी शिक्षाएं सीता जी के भी कितने कष्टों के बाद में भी जब जंगल में निकाल दिया, फिर भी सीता जी ने राम को गाली नहीं दी।
आज अगर ये स्थिति बनती तो सारे माता पिता पहुंच करके डिवोर्स करवा देते, हिस्सा मांगते, कितने सारे झगड़े करते। होता कि नहीं? यही होता ना। लेकिन सीता जी ने क्या कह दिया उस कृतांत वक्त से, मेरे ही कर्म का उदय है। राम को तुम इतना कह देना कि तुमने लोक अपवाद के कारण सत्यवती सीता को तो छोड़ दिया, लेकिन तुम लोक अपवाद के कारण किसी दिन इस सत्य धर्म को मत छोड़ देना। ऐसी शिक्षा उसने सोचो पति के लिए भेजी थी, कैसे कष्टों में, उन जंगलों में गर्भवती पत्नी को छोड़ने वाले पति के लिए भी उसने गुरु बनकर के शिक्षा दी। तो स्वाभाविक ही है, उसने आज वर्तमान में तो बहुत मुश्किल है ऐसा होना, ऐसा मिलना, ऐसा देखने के लिए मिलना। मुझे लगता है कि सीता, मैना सुंदरी और अंजना जैसे ऐसी ही महिलाओं के या स्त्रियों के अपन नाम लेते रहेंगे। वर्तमान में भी वास्तविक में सत्य तो तभी है। ऐसे ही जिनवाणी को, वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखमय बन पाएगा। वरना तो संसार में दुख तो है ही, हर निमित्त आज जितने मिल रहे हैं सब दुख को लाकर लेके आने वाले मिल रहे हैं। लेकिन जिनवाणी के माध्यम से अपने जीवन को, दुखी जीवन को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। वो सीख हमारे करुणाधारी गुरुदेवों के माध्यम से ही हमको प्राप्त हो रही है। सबसे पहले गुरु का तात्पर्य समझ लेना, जो गंभीर होते हैं, जो रहस्य का उद्घाटन करने वाले होते हैं, ऐसे गुरु जो किसी के प्रति उनका स्वार्थ नहीं होता, उन पर तो केवल हम सभी की आत्मा पर करुणा बरसती है। आज आप देख रहे हैं, एक समय ऐसा था जब बड़े बड़े विद्वान गुरु को खोजते खोजते चले गए और जिनवाणी के माध्यम से पढ़ के ऐसे भाव बनाते थे, हे भगवान ते गुरु मेरे मन में बसें, वे गुरु मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं, मैं उन गुरुओं के पद चिन्हों पर चलने का पुरुषार्थ करूं, ऐसी भावना बाते थे। लेकिन तुम पुण्यशाली हो, अतिशय पुण्यशाली हो, सहज में ही तुम्हें गुरु के दर्शन मिल रहे। तुम्हारी नगर से भी गुरु का आगमन होता है, जिनवाणी मिलती है, सहज में आगमन हो जाता है, और फिर आप पुरुषार्थ करते हो तो लेकर के भी आते हो, बुलाते भी हो। तो ये सारा आज तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हें गुरुओं के दर्शन मिल रहे हैं, गुरु से प्राप्ति मिल रही है। बड़े बड़े जिनवाणी के रहस्य के उद्घाटन गुरुओं के माध्यम से हो रहा है। ऐसे मुनियों को जन्म देने वाले, माता ने किसी मुनि को जन्म दिया है क्या? कोई पिता मुनि को जन्म देता है? गुरु बनाता है? गुरु ही गुरु बनाते हैं। भगवान के तीर्थंकर के शरण में तो परम गुरु के चरणों में दिगंबर मुद्रा को धारण करके दीक्षा ले लेते थे। लेकिन वर्तमान में गुरु के पवित्र कर कमलों के द्वारा ही आज हमें मुनि की प्राप्ति होती है, और जो गुरु हैं हमारे साधु परमेष्ठी, उनकी प्राप्ति होती है, आचार्य की प्राप्ति होती है। ऐसे आप देख रहेंगे, चाहे वो आचार्य विशुद्ध सागर हों, चाहे विनम्र सागर, चाहे विनिश्चय सागर, आदि विमर सागर, जितने भी ये हीरों को तराशा है, परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर ने आपके लिए ऐसे ऐसे हीरे तराश करके दिए हैं, जिनके माध्यम से आप हीरा बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। पत्थर का हीरा नहीं, पत्थर के हीरे तो जौहरी क्या मिलते हैं, धन फेंकोगे और हीरे मिल जाएंगे, लेकिन बे हीरे हमारे जीवन को जयवंत बनाने वाले नहीं होंगे, हमारे जीवन को भगवान बनाने वाले नहीं होंगे। लेकिन जो ये हीरे तराश करके हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं, ये तुम्हारे जीवन को जीवंत बनाने वाले होंगे। ये ऐसे पारस पत्थर हैं, पारस के लोहे पर रगड़ने से लोहा सोना बनता है, लेकिन ऐसे ये पारस हैं कि इनके चरण सानिध्य को पाने से, इनकी वाणी को आत्मसात करने से पारस बन जाते हैं। ऐसा कोई और मिलेगा क्या? कोई भी वस्तु अपने स्वरूप बनाना चाहती है, लेकिन ये ऐसे करुणाधारी हैं कि इनकी ऐसी कृपा बरसती है कि ये अपने समान बना करके और अपने बगल में विराजमान कर लेते हैं। है कि नहीं अपने यहाँ परंपरा? ये जिन धर्म है परंपरा है, अन्य गुरुओं के पास नहीं मिलेगी जो आपको दिगंबर गुरुओं के पास मिलेगी। ये तो एक मनुष्य को परमेष्ठी बना देते हैं,
और परमेष्ठी बना करके अपने बगल में आसन दे करके विराजमान कर लेते हैं। यानी इन पे ऐसी इनको करुणा आती है कि हर व्यक्ति को ये चाहते हैं तूने मनुष्य भव को प्राप्त किया है, इसी पर्याय से ही तू परमात्मा बन सकता है। ऐसे संस्कार करके आज तो मुनि पद को धारण कर, यही आज वर्तमान पंचम काल में अगर देवता कोई है तो ध्यान रखना, चलते फिरते धरती के देवता तो दिगंबर निर्गंत मुनि ही हैं, जो आपको दर्शन ही नहीं, इनकी जिनवाणी, इनकी वैयावृत्ति, इनकी चर्या कराने का आपको सौभाग्य मिला है, जो आपके लिए अशुभ कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा कराने वाला है। ऐसे गुरु की आपको प्राप्ति हुई है। ऐसे ही गुरु जो दौलत राम जी पंडित जी कह रहे हैं, सीख करुणाधार, इनको ही तुम्हारी आत्मा पर करुणा आएगी। ध्यान रखना, किसी अन्य गुरु को आत्मा पर करुणा नहीं आएगी, किसी अन्य को आत्मा पर नहीं। अब समझ में आ गया ना, परिवार को तुम्हारी आत्मा पे करुणा है क्या? किसी को, चाहे पत्नी हो और चाहे पुत्र पुत्रियां हो, कोई भी हो, किसी को आपकी आत्मा पे करुणा नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि घर में सारी व्यवस्थाएं दो, पूरा आनंद पंच इंद्रियों के भोगों का दो, चाहे तुम दिन रात मेहनत करके करो, आत्मा पे करुणा है क्या? किस पे आपकी करुणा है? अपना आत्मा पे क्या आपकी आत्मा से राग है क्या? धन से राग है, ऐश्वर्य से राग है, भवन से राग है, वाहन से राग है, सबसे राग है, तुमसे भी राग है, लेकिन तुम्हारी आत्मा से राग, अगर तुम्हारी आत्मा से राग होता तो चेलना जैसी पत्नी बन जाती, जिसने अपने पति को 7वें नरक के आयु बंधक को तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा दिया, उसको करुणा थी अपने पति पर। अब ध्यान रखना, आप सभी लोग देखना, धन दौलत स्वार्थ है, जो भी व्यवस्थाएं चाहिए सब स्वार्थ प्रवृत्ति है, ये तुम्हारे ध्यान रखना। आत्मा पर करुणा इनको नहीं है, इसलिए सारे कार्य करते हुए भी पत्नी गुरु, ऐसा गुरु नहीं बन सकती जो तुम्हें संसारातीत भेज सके। इसलिए यहाँ पर पंडित जी को कहना पड़ा कि वह सीख अगर कोई देने वाला है तो करुणाधारी दिगंबर मुद्राधारी उन गुरुओं के माध्यम से ही प्राप्त होगी, जिन्होंने पशुओं पर भी करुणा बरसाई, पक्षियों पर भी करुणा बरसाई, मनुष्यों पर भी करुणा बरसाई, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो भिखारी रहा हो, चाहे धनवान रहा हो, सबके ऊपर उनकी करुणा बरसी है, क्योंकि उन्होंने दीक्षा तो एक गरीब को भी परमेष्ठी बना दिया और एक राजा को भी परमेष्ठी बना दिया। ये करना उन पे, क्योंकि अगर राजा की गद्दी पर ही बैठा रहता और मरण को प्राप्त हो जाता तो क्या होता फिर नरक आदि दुर्गतियों में चला जाता। इसलिए उन पर करुणा बरसी। किस गद्दी पर बैठे बैठे तुम्हारा मरण हो गया भोगों के साथ, तो निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त हो गए। तो उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि भोगों से योग की ओर उनके परिणामों को परिवर्तित कर दिया और योग धारण करके वे ही राजा महाराजा बन करके और संसारातीत होने के मार्ग पर बढ़ गए। किसी ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, किसी ने स्वर्ग आदि को प्राप्त कर लिया। और आज भी हमारे पास जो है, जो जिनवाणी है, वो भी सब गुरुओं की कृपा दृष्टि है। काश दर्शन आचार को करुणा नहीं आती, अरद बलि को करुणा नहीं आती, पुष्पदंत और अद्भुत बलि को करुणा नहीं आती हम सभी पर, क्योंकि उनके पास तो ज्ञान था, वो तो अपना कल्याण कर सकते थे, लेकिन हम सभी पर ज्ञान नहीं था और सब एक संस दो संस भी समाप्त हो जाते, तब जिनवाणी नहीं होती तो हम ज्ञानांध हो जाते। हमारी आँखों में बाहर देखने की ज्योति तो होती, मगर आत्मा को परमात्मा बनाने की ज्योति हमारे पास नहीं होती। ये करुणा हमारे ऊपर यदि बरसी है तो दिगंबर गुरुओं की बरसी है। ऐसे गुरुओं के माध्यम से हमको जिनवाणी प्राप्त हुई, तत्व का बोध प्राप्त हो रहा है। परमात्मा क्या है, आत्मा कैसे परमात्मा बन सकता है, ये सारी शिक्षा हमें ऐसे करुणाधारी गुरुओं के माध्यम से ही प्राप्त हो रही है। जैसे कैसे कैसे करुणा की है, संलेखना जब भगवती आराधना का स्वाध्याय करो, रोम रोम कप जाता है कि गुरुओं ने कैसे सम्यक समाधि से मरण कराया है अपने शिष्यों को। क्योंकि उस समय जब वेदना आदि होती है, तकलीफ होती है, तड़पते हैं, प्यास सताती है, भूख सताती है, उस समय भी वे निर्यापकाचार अपनी युक्ति से
और भक्ति से आत्मा पर कृपा करके हर प्रकार की शिक्षा दे करके फिर भी नहीं समझ में आता तो यातनाएं तक दे करके उनके अंदर से जो भी विकार हैं, हर प्रकार का मन का विकार, वचन का विकार, काया का विकार, सारे विकारों को दूर करके और उनको पवित्र कर देते हैं। सम्यक समाधि से उनका मरण करा करके और देवगति में सुरक्षित कर देते हैं। ये करुणा किसकी करुणा है? ये हमारे गुरु की ही करुणा है। जब हम आज भी देखते हैं आचार्य महावीर कीर्ति, जिनके शिष्य तपस्वी सन्मति सागर दर्शन किए कि नहीं किए, जिनकी समाधि उदगांव कोल्हापुर उधर हुई थी, सांगली उदगांव, उधर उनकी जो समाधि हुई थी, ऐसे तपस्वी सन्मति सागर महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य थे। और किन्हीं कारण से कोई उनसे अनजान में अपराध हो गया। उस अपराध को आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने क्षम्य नहीं किया और उनको दंड दे दिया। माघ का महीना, महावट भी चल रही थी, शीतल तेज समीर बह रही थी और उन्होंने आज उस दिन दंड दे दिया कि आज आपको छत पर साधना करना है। विचार करो, गुरु ने ऐसा आदेश दे दिया शिष्य को। आप सुन रहे होते तो क्या कहते, कितना निकृष्ट गुरु है, इसको जरा भी दया करुणा नहीं है अपने शिष्य पर। इतनी ठंडी में छत पर, खुली छत पर, और इनको साधना करने के लिए कह दिया। और वे भी गुरु चरणों का आशीर्वाद लेकर के और खुली छत पर जा कर के साधना में समय करने के लिए बैठ गए। तब तक महावीर कीर्ति महाराज की भी साधना हुई, सामायिक हुई। उसके बाद बैयावर्ती करने के लिए एक ब्रह्मचारी जिनका नाम सूरजमल जी था, वो बैयावर्ती करने आए तो देखते हैं छत पर कोई मुनिराज बैठे हुए हैं। जब नज़दीक जाकर देखते हैं, अरे सन्मति सागर महाराज जी यहाँ साधना कर रहे हैं। क्यों? प्रार्थना की, महाराज जी यहाँ पर बहुत शीतलता है, बहुत ठंडी, आप यहाँ साधना नहीं करें। लेकिन वे तो गुरु आज्ञा थी, साधना में लीन थे, आँख खोल कर के भी नहीं देखा। और जब पहुँचते हैं गुरु महाराज के पास तो गुरु महाराज भी खिड़कियों में से अपने शिष्य को निहार रहे थे, खिड़कियों में से देख रहे थे। क्या देख रहे थे? ये नहीं देख रहे थे कैसी साधना कर रहा है, करुणा थी उनके अंदर। और वो देख रहे थे कि नहीं, ठंड में शिष्य कैसे साधना करेगा। मैं इस कमरे में हूँ, यहाँ भी ठंड लग रही है, ये तो खुले आकाश में बैठा है, ये कैसे साधना करेगा? कहीं बीमार हो गया तो क्या होगा? मन आकुल व्याकुल हो रहा था। क्यों हो रहा था? अंदर करुणा थी, अंदर करुणा थी। लेकिन अपराध का दंड देना भी आवश्यक गुरु के लिए होता है, वो उन्होंने दे दिया। लेकिन अंदर करुणा थी, बार बार करुणा बाहर निकल कर आ रही थी। अब क्या करना चाहिए? फिर खड़े होते थे, फिर देखते थे। और सूरजमल जी जो ब्रह्मचारी थे, उसी से उनका प्रवेश हुआ। देखते हैं कि कनखियों में से जो किवाड़ रहते, उनकी जो सांस रहती है ना, उसमें से खड़े खड़े देख रहे थे। देख करके वे भी सोचने लगे, ये क्या तमाशा है, शिष्य बाहर बैठा है, गुरु खड़े खड़े देख रहे हैं। समझ में आ गया उनके, गुरु को चैन नहीं पड़ रहा, शिष्य के प्रति करुणा आ रही है। अब लेकिन करें क्या, दंड तो दे ही दिया है। उनने भी युक्ति सोची, आ करके दर्शन किए गुरु के। बैयावर्ती बाद में की, पहले जा कर के उन्होंने अपनी युक्ति से सन्मति सागर महाराज के ऊपर एक बड़ी चारपाई ऊंची लेकर के और उनके ऊपर रख दिया। और उसके ऊपर ये फर्श बिछाने वाले होते हैं ना, बड़े बड़े फर्श कॉटन के रहते हैं जो, उसको डाल दिया। उसको डाल दिया उसके ऊपर, जो बिछाते ना मोटे मोटे फर्श रहते ना, उसको डाल दिया। इसके कारण क्या हुआ कि बाहर की शीतलता रुक गई। फिर आकर के गुरुदेव के चरणों में बैयावर्ती की, और बैयावर्ती के बाद नमोस्तु करके वे चले गए। लेकिन गुरु के मन में तो वही करुणा बार बार आ रही थी, अब क्या होगा, ये भी चला गया ब्रह्मचारी शिष्य भी। अब मेरे उस शिष्य की व्यवस्था क्या होगी, क्या करेगा, कैसे साधना? खड़े होकर के देखते हैं, अरे ये तो व्यवस्था हो गई। फिर उन्हें मन में संतुष्टि हुई, शांति मिली।
प्रसन्नता हुई और आकर के वे अपने आसन पर बैठ करके ध्यानस्थ होकर के साधना करने लगे। अब विचार करो, गुरु के अंदर करुणा थी कि नहीं थी? बार बार देख रहे तो जैसे ही देख लिया, अब व्यवस्था हो गई शीतलता से बचने की, तो वे अपनी साधना में लीन हो गए। इसका तात्पर्य है, वो कहावत है ना, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ कारे खोट, अंतर हाथ सहार दे। अंतर, जब अंतर से हाथ अगर नहीं लगाएगा तो क्या होगा? चोट मारेगा तो घड़ा टूट जाएगा, बन नहीं पाएगा। इसलिए अंदर से हार का सहारा लेता है और ऊपर से चोट मारता है। वास्तविक में गुरु ऐसे ही करुणाधारी होते हैं कि ऊपर से तो डांटते भी हैं शिष्य को, लेकिन अंदर से करुणा रहती है, ध्यान भी रखते हैं कि मैंने इसको कितनी डांट पिलाई है, ये सहनशीलता इसमें कितनी है, उसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये करुणा किस पर बरसी? गुरु की करुणा शिष्य पर बरती और गुरु की करुणा ही आप सब पर बरसती है। इसीलिए वे जिणवाणी के माध्यम से आपके बारे में बताते हैं कि तेरा आत्मा अनादि काल से संसार में ऐसे ऐसे भ्रमण कर रहा है, चारों गतियों में ऐसे ऐसे। नहीं तो कैसे पता चलता? जब इस सत्य को जिसके मन में आ जाता है कि मेरा आत्मा पर करुणा जिसकी बरसती है। अब आपको भी ध्यान रखना, इंद्रियों पर करुणा करते हो कि आत्मा पर? मुझे लगता है इंद्रियों पर करुणा आती है। इसीलिए स्पर्शन इंद्रिय की व्यवस्थाएं, रसना इंद्रिय की व्यवस्थाएं, चक्षु इंद्रिय की व्यवस्थाएं, कर्ण इंद्रिय की व्यवस्थाएं, घ्राण इंद्रिय की व्यवस्थाएं सबके भवनों में होंगी, है कि नहीं? सबके भवन में मिलेगी। लेकिन आत्मा पर करुणा करके आत्मा को परमात्मा बनाने की व्यवस्था किस किस के घर में है? इसको आपने विचार किया कभी कि कहीं बैठ कर के हम आत्मा को परमात्मा बनाने की भी का चिंतन मनन कर सकें? कि केवल उन्हीं इंद्रियों में लगे रहोगे, 5 इंद्रियों की, तो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा करना उसी पे है ना, इसलिए सुंदर सुंदर आपका किचन मिलेगा, सुंदर बाथरूम मिलेगा, सुंदर डाइनिंग रूम मिलेगी, सुंदर सुंदर डाइनिंग टेबल, ड्राइंग रूम मिलेगा। ये किसकी व्यवस्था के लिए? इंद्रियों की व्यवस्था के लिए। उन पर करुणा है, मेरी कहीं स्पर्शन इंद्रिय को दुख नहीं हो जाए, मेरी कहीं रसना इंद्रिय दुखी नहीं हो जाए, कहीं मेरा कर्ण इंद्रिय दुखी नहीं हो जाए, चक्षु इंद्रिय को दुख नहीं हो जाए। लेकिन आत्मा के बारे में कभी सोचा कि ये मेरा आत्मा अनादि काल से दुखी होकर के तड़प रहा है, चारों गतियों में मेरी आत्मा को दुख ही दुख मिला है, कष्ट ही कष्ट भोग रहा है आत्मा, और इंद्रियों के भोग से अशुभ कर्म के आश्रय बंद करके चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है ये आत्मा। ठीक है, नहीं कभी करना, ये चिंतन नहीं कर पा रहे तो भी चिंतन करना कि मैं कैसा दुष्ट हूँ, दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए। दूसरे के लिए अगर बुरा करोगे तो वो तो तुमसे कहेगा ही दुष्ट पापी, लेकिन अपनी आत्मा के बारे में सोचना, वो तुमसे कुछ कह नहीं रही, बराबर तुम उसको सता रहे हो, भोगों में लीन होकर के आत्मा को सता रहे हो, आत्मा को दुखी कर रहे हो और आत्मा को ही कर्म का आसरा बंद करा रहे हो। इसलिए इसका चिंतन करने के गुरु जो हमें उपदेश दे रहे हैं वो आत्मा को परमात्मा बनाने का दे रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं वो आत्मा को दुरात्मा बनाने के कार्य कर रहे हैं। तब गुरु के ऊपर गुरु को करुणा आ रही है कि तुम्हारी समझ में तो नहीं आ रहा, आत्मा पर तुम्हें करुणा नहीं आ रही, उनको तुम्हारी आत्मा पर करुणा आ रही है, उनको तुम्हारे शरीर पर करुणा नहीं है। ध्यान रखना, वो तो दुबले को भी मुनि बना देते हैं, मोटे को भी मुनि बना देते हैं, गरीब को भी मुनि बना देते हैं, राजा को भी मुनि बना देते हैं। उनको तो सारी आत्मा पर करुणा है, सबका कल्याण करने की उनके अंदर भावना होती है। ऐसे गुरु जब द्रोणाचार्य थे ना, बेबी गुरु थे, और वो सरसंधान चल रहा था और अपने शिष्यों को जो राजकुमार आदि थे उनको शिक्षा दे रहे थे, और उसी बीच में एक भील बालक वो भी पहुंच गया, मुझे भी धनुर्विद्या सीखना है। द्रोणाचार्य ने उसको मना कर दिया कि ये विद्या मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। लेकिन आपके अगर सुनेंगे तो आपको यही लगेगा ना कि द्रोणाचार्य कैसा गुरु है, ये राजकुमारों को शिक्षा दे रहे हैं और एक भील बालक आएगा उसको भगा दिया। क्यों भगाया था? उनको उसके ऊपर करुणा थी कि ये भील है, ये शिक्षा लेकर के हिंसा का कार्य करेगा।
इसलिए उनको ये करुणा थी, उन्होंने उनको शिक्षा नहीं दी। लेकिन वो भील बालक था ना, भील बालक था, और उसको ये विद्या सीखना ही थी। क्योंकि जब उसने देखा तो उसको तो जो अपने जो कार्य करता ना, इस कार्य में मुझे कैसे सफलता प्राप्त हो, वो भी हिंसा का काम करता था, जानवरों को मारता था, यही कार्य तो होता है भीलों का, वो करता था। तो उसको भी ये भाव था कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा करके ज़्यादा से ज़्यादा मेरा व्यापार चले। तो उसने क्या किया, मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य की बनाई और अपने घर में ही उसको विराजमान किया। उस पर प्रतिदिन फूल आदि चढ़ा करके खूब उनकी आराधना करता था, भक्ति करता था, उनसे ही आज्ञा लेता था, उनसे ही प्रश्न करता था, उनसे ही सुनता था भावों से, और उनकी आज्ञा से ही उसने धनुर्विद्या सीख करके और प्रवीण हो गया। ऐसा प्रवीण हो गया कि एक बार जब वो धनुर्विद्या सीख रहा था, बहुत सारे श्वान जंगल में कुत्ते आ गए और आवाज़ करने लगे, तो उसको डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसने क्या किया, बाणों से उस श्वान के मुख को बंद कर दिया। वे श्वान वहाँ से भागे। अब उन पर दृष्टि पड़ी लोगों की। जब अर्जुन ने उनको देखा, ये ऐसा निशानेबाज बाज कौन है जिसका निशाना सोदो सीता कुत्ते के मुख में जा रहा है बाण, आश्चर्यचकित हो गए। और उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव आपने ऐसे शिष्य को पारंगत, तो ऐसा तो मुझे भी नहीं किया धनुर्विद्या में कि मैं ऐसा निशाना लगा सकूं, आपने एक भील बालक को ऐसी शिक्षा दी। क्योंकि जब पता किया तो उससे पूछा गया, तूने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, तो वह भील बालक एकलव्य था। उसने कहा मैंने ये सारी शिक्षा अपने गुरु द्रोणाचार्य से सीखी। अब अर्जुन के पास ये चर्चा पहुंची। अर्जुन ने द्रोणाचार्य गुरु से कहा, हे गुरुदेव आपने एक भील बालक को ऐसा विद्या में, धनुर्विद्या में पारंगत कर दिया, लेकिन आज तक मुझे नहीं किया। द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक बालक भील मेरे पास तो आया था, लेकिन मैंने तो उसको मना कर दिया था, मैंने शिक्षा ही नहीं दी। बोले मैंने ऐसा कार्य नहीं किया, मैंने उसको शिक्षा दी ही नहीं है। अर्जुन बोले नहीं, ये सत्य है, मैंने स्वयं पता किया है। अब द्रोणाचार्य स्वयं चल दिए, खोजते हुए उस भील बालक के पास पहुंच गए और उससे पूछा, बेटा तुमने ये शिक्षा किससे सीखी है? वह बोला, गुरुदेव मैंने आपसे ही तो सीखी है। अब वो फिर आश्चर्य पड़ गए, सुनने वाले भी आश्चर्य पड़ गए, ये क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने तो ये शिक्षा इसको दी नहीं और ये ऐसे शब्द कह रहा है। तो द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए, मैंने नहीं दी इसको शिक्षा, ये झूठ बोल रहा है। बोला नहीं नहीं, मुझे इन्हीं गुरु से ये शिक्षा प्राप्त की है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और वो जंगल में जहाँ उसकी एक कुटिया थी, उसमें उसने कुटिया बना करके अपने गुरु को विराजमान किया था, ले गया। जब वहाँ पहुँचे द्रोणाचार्य, उनकी आकृति के ही मिट्टी के द्रोणाचार्य विराजमान थे और देखा उसने ये इनकी कितनी आराधना, दीपक भी था, धूप भी थी, फूल भी थे, फल भी थे, ऐसी आराधना वो प्रतिदिन करता था। आश्चर्यचकित हो गए, द्रोणाचार्य ही नहीं सभी आश्चर्यचकित हो गए। फिर भी द्रोणाचार्य ने एक युक्ति सीखी कि इसने मेरे निमित्त से मुझे गुरु मान करके शिक्षा प्राप्त की है और इससे ये पाप ही पाप करेगा, कितने पशुओं का वध करेगा ये। उनकी आत्मा पर उनको करुणा आ गई और बोले, वत्स तूने मुझे गुरु बनाया है तो क्या मुझे दक्षिणा नहीं देगा? हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा, क्योंकि जो कुछ भी सिखाया है सब आप ही कृपा दृष्टि है, आप जो मांगेंगे वो मैं आपके चरणों में समर्पित करूंगा। तो गुरु ने मालूम है क्या मांगा, शिष्य से मांगा, हे वत्स मुझे तेरा दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए, क्योंकि इस हाथ के दाहिने हाथ से ही वह सरसंधान का कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए उसने हंसते हंसते अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट करके गुरु को समर्पित कर दिया। अब बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे कितना दुष्ट गुरु है जिसने बेचारे का हाथ ही नष्ट कर दिया, अंगूठा काट करके हाथ बेकाम कर दिया।
लेकिन समझदार जो हैं उनके समझ में आ गया, क्योंकि गुरु ने जो कार्य किया था वह उसकी आत्मा पर करुणा करके की थी कि ये कितने सारे पशुओं का वध करके और पाप का आश्रव करके नरक में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं पंडित जी, दौलत राम जी, कहें सीख गुरु करुणाधार, ऐसे गुरु हमारी आत्मा पर करुणा करके और हमको ऐसी शिक्षा देते हैं जो आज हम सीख रहे हैं, जो आज हम जिनवाणी के माध्यम से जान रहे हैं। ये सब किसकी करुणा है? गुरु की। जीव, जल भी जीव होता है, जिनवाणी और गुरु के मुख से जाना कि नहीं? पृथ्वी भी जीव है, उनकी जिनवाणी मुख से जाना, उनके उपदेश से जाना, उनकी द्वारा लिपिबद्ध जिनवाणी के माध्यम से जाना। कि वनस्पति भी जीव है, जल भी जीव है, अग्नि भी जीव है, पृथ्वी भी जीव है, ये सारे जीव हैं। 2 इंद्री में भी हमारी जैसी आत्मा है, 3 इंद्री में भी हमारी जैसी आत्मा है, जिसे तुम झाड़ करके पानी में बहा देते हो। ये शिक्षा हमें गुरुओं से मिली, और जिसने इस शिक्षा को अपने आचरण में उतार लिया है वे हिंसा करने से डरने लगे। ये जीव की हिंसा हो गई, प्रायश्चित लेकर के और अपने अपराध को दंडित करके उस अपराध से को दूर करते, प्रक्षालन करते हैं, पाप कर्मों से बचते हैं। अगर बंद हो जाता है तो प्रायश्चित से दंड लेकर के उनका फिर से उनकी निर्जरा कृष्टीकरण करते हैं। तो ये सब कृपा किसकी है हमारे ऊपर? गुरु भगवान, गुरु महाराज की। ये भी ये पंच परमेष्ठी हैं, और आज हमारे गुरुओं के माध्यम से ही आज हम देख रहे हैं, जो आज हमें दर्शन मिल रहे हैं ऐसे निर्गंत गुरुओं के, ये भी गुरु की कृपा दृष्टि है, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को, पर आत्मा को परमात्मा बनाने के पथ पर आज भी इस पंचम काल में भी भगवान नहीं बनते हैं, फिर भी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और भविष्य में निश्चित ही जो अपने आचरण में जिनवाणी को उतारेंगे अथवा गुरु की वाणी को कर्णांजलि से पान करके अपने हृदय आसन पर विराजमान करके आचरण में उतारेंगे, निश्चित ही उनकी भगवान बनने की आज से ही भूमिका प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए गुरु की जो वाणी है, जो सीख है, जो उनकी करुणा हम सभी पर बरसी है, उसको हम सभी आत्मसात करके और अपने ये इस आत्मा को परमात्मा के पथ पर बढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे, तभी ये हमारा जीवन जयवंत बन पाएगा। आगे आप जो पंडित दौलत राम जी ने आगे की आज 3रे नंबर की अपन कारका को गाथा को देखेंगे, जिसमें वे कह रहे हैं जो गुरु शिक्षा दे रहे हैं, जो गुरु ने शिक्षा दी है, उस शिक्षा को कैसे सुनना है, कैसे समझना है। तो इसके माध्यम से वो कह रहे हैं, ताहे सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भर मत वादी। अब इस शिक्षा को जो गुरुओं के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, चाहे जिनवाणी उन्होंने लिपिबद्ध की है उसके माध्यम से प्राप्त हो रही, वो भी गुरु की ही शिक्षा है। उपदेश के माध्यम से प्राप्त हो रही, वो भी गुरु की ही शिक्षा है। तो वे कह रहे हैं, ताहे उस जिनवाणी को, उन गुरु के वाणी को कह रहे हैं, ताहे उस जिनवाणी को, उस गुरुओं की, उन गुरुओं की वाणी को सुनो। सुनो किससे सुनो? कर्णांजलि से सुनो, कर्णांजलि से उसका रसपान करो। और कह रहे हैं कौन विशेषता दे दी उसको सुनो, कौन भव्य भवी विशेषता दी है उन्होंने, सबके लिए नहीं है जिनवाणी। पंडित जी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, जिनवाणी सब हर कोई आत्मसात नहीं कर सकता। जो भव्य जीव होगा वही उसके अंदर ही भगवान बनने की क्षमता होगी, शक्ति होगी, उसी को श्रद्धान परमात्मा पर होगा, उसी को गुरु की वाणी पर श्रद्धान होगा, उसी को जिनवाणी पर श्रद्धान होगा, उसी को भगवान पर श्रद्धान होगा, परमात्मा पर श्रद्धान होगा। परमात्मा बनने की भावना जब जिसके अंदर ऐसा श्रद्धान हो जाता है,
तभी होती है। इसलिए विशेषता कह दी, वो श्रद्धान भव्य आत्मा को ही होता है। वह पुण्यशाली है जो इस प्रांगण में बैठ करके जिनवाणी का श्रवण आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कर रहा है, वो नियम से भव्य है। केवल कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, ये प्रवचन सुनने ही नहीं जाता, ये जिनवाणी को सुनता ही नहीं है, इसको अपने घर गृहस्थी के कामों में ही लगा रहता है। केवल इसके कारण यहाँ बैठे हैं। कोई क्या कहेगा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वह भव्य ही है कि नहीं है। लेकिन जो यहाँ विराजमान हुआ है, जिनवाणी को श्रवण करते हुए, सत्य को जानते हुए, आत्मा को जानते हुए, शरीर आत्मा में क्या अंतर है उसने जान लिया है। शरीर के माध्यम से आत्मा का कल्याण होगा, जिनवाणी के माध्यम से आत्मा परमात्मा बनेगा। जिसने ये जान लिया, ऐसे श्रद्धान के साथ में जो जिनवाणी का श्रवण कर रहा है, अपने आचरण में उतारने का पुरुषार्थ वही करेगा जिसके अंदर ऐसी भावना आई है कि गुरु की करुणा मेरे ऊपर बरस रही है और मेरी आत्मा पर बरस रही है। इस जिनवाणी के माध्यम से मैं निश्चित ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का अब पुरुषार्थ करूँगा ही, टालता नहीं है। और जब सुनता है तभी से अब चिंतन मनन में लग जाता है कि मुझे कैसे ना भी कैसे आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करता है। ऐसी भावना जिसके अंदर आ रहे, क्योंकि आपके परीक्षक आप ही हैं। कोई आपको वर्तमान में नहीं कह सकता कि आप भव्य हो कि अभव्य, क्योंकि यहाँ कोई केवल ज्ञानी नहीं है। इसलिए वो नहीं बता सकता कि तू भव्य, ये तो केवल ज्ञान गम्य ही है। लेकिन हाँ, आप स्वयं समझ सकते हो कि मैं भव्य हूँ कि नहीं। जिसको ऐसा लक्षण है कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता जिसमें है, सम्यक ज्ञान पढ़ने की प्राप्त करने की जिसमें योग्यता है, और सम्यक चारित्र को अपने आचरण में धारण करने की जिसमें योग्यता है, वो नियम से भव्य है। अब आपके अंदर आपने जिनवाणी के माध्यम से जाना कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, कौन सी जिनवाणी की वाणी हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सक्षम है। और आपने उस जिनवाणी को सुन कर के मनन प्रारंभ कर दिया, संसार से भयभीत होना प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखना, भय नहीं करना, ये जिनवाणी कह रही, जो हमने 7 भय बताए, ये भय तो नहीं करना, लेकिन संसार से भयभीत अवश्य होना। चतुर्गति के दुखों को सुन सुनकर उनसे भयभीत होना। अगर आप भयभीत हो रहे हैं, पुनः दुर्गति में नहीं जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बस समझ लेना कि आप भव्य हैं। पर आप कौन हैं? आप अपना परीक्षण स्वयं भव्य हैं। क्योंकि ध्यान रखना, अभव्य सबसे बड़ी गाली और सबसे बड़ा कलंक है। अगर किसी ने किसी से कह गया अभव्य आत्मा कहीं का, तो समझ ले उसने सबसे बड़ी गाली अगर दी है तो अभव्य है। और सबसे बड़ा जीवन का यदि कलंक है तो अभव्य कलंक है। क्योंकि अभव्य कभी भव्य नहीं बनता। अभव्य कितना भी पुरुषार्थ करे लेकिन कभी परमात्मा नहीं बनता। चतुर्गति भ्रमण उसका कभी नहीं रुकता। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है, अगर किसी वास्तव में सत्य पता चल जाए कि मैं अभव्य हूँ, मुझे लगता है उसका हार्ट अटैक हो जाएगा तुरंत। सबसे बड़ा कलंक, ध्यान रखना, और कोई कलंक नहीं है। कितनी भी कोई निंदा करे, आपकी चुगली करे, आपको कलंकित कर दे, उन सभी कलंकों से भी हट करके सबसे बड़ा अगर कोई कलंक है तो अभव्य आत्मा। तो ये भी आप स्वयं अपना परीक्षण कर सकते हो कि वास्तविक मैं कौन हूँ। मैं भव्य आत्मा हूँ कि मैं अभव्य आत्मा हूँ। करोगे कि नहीं परीक्षा? सभी करेंगे कि नहीं अपनी परीक्षा स्वयं जिनवाणी सुन करके? आकुल व्याकुलता, कौन सी आकुल व्याकुलता? अब मैं कहीं, ये पंचम काल है, आज भी मुझे पुण्य से ये योग मिला है, देवसास गुरु का मुझे समागम मिल गया है, जिनवाणी सुनने का मेरा भाव आ गया है। अब मेरे अंदर क्या हो रहा है? जिनवाणी गुणन का गुण रहे हैं कि नहीं? नहीं तो कौन सी पुतली बताई थी मैंने, दोनों ही कान बंद थे जिसके, और दूसरी थी उसका एक कान खुला था, दोनों ही कान खुले थे, इससे सुना और इससे निकाल दिया। ऐसी पुतली तो नहीं है थी अपने अपना, जो आप अपने अंदर ही समझ सकते हैं। अथवा ऐसी पुतली तो नहीं है, यहाँ सुना वहाँ सुना दिया, काम खत्म, अपन फ्री हो गए।
अगर ऐसी पुतली हैं तो ध्यान रखना, विचार कर लेना, वो अभव्य आत्मा के अंदर ही अथवा तीव्र कोई मिथ्या दृष्टि होगा। तो विचार करना कि मैं ऐसी पुतली तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कौन सी पुतली श्रेष्ठ थी, जिसके कान दोनों खुले थे और उनके माध्यम से हृदय में जा रही थी जिनवाणी। ऐसी आत्मा ही हृदय में बिठाल रहे हैं, आचरण में उतार रहे हैं, निश्चित नियम से वह भव्य आत्मा है, वही भगवान बनने की उसमें ही शक्ति है। जैसे पाषाण भी होता है ना, एक अंधपाषाण होता है, स्वर्ण पाषाण, अंधपाषाण भी होता है और एक स्वर्ण पाषाण होता है। एक में क्षमता होती है पाषाण में स्वर्ण को प्रकट करने की, 16 ताव लगा करके स्वर्ण को प्रकट करे, और एक ऐसा अंधपाषाण होता है जिसमें से स्वर्ण कभी प्रकट होता ही नहीं। ऐसे ही जीव है, एक भव्य है एक अभव्य है। भव्य ही भगवान बनता है, अभव्य कभी भगवान कितना भी पुरुषार्थ करेगा, ऐसा आगम में लिखा है कि बे अभव्य जीव भी देखा देखी इंद्रिय भोगों के लिए, स्वर्ग के सुखों को पाने के लिए, आत्मा के कल्याण की चिंता नहीं होती, शरीर की चिंता है, इंद्रियों की चिंता उनके भोग के लिए। ऐसी निरति चार मुनि बन के साधना करके नवग्रह भी पहुँच जाते। पढ़ा है ना आगम में, जिसने पढ़ा होगा उसके मालूम होगा, नवग्रह भी एक अहमिंद्र पद को प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर वापस आकर के संसार में भ्रमण करने लगता है। इसलिए सत्यता को समझ लेना है कि मैं कैसा हूँ, भव्य हूँ कि नहीं। इसलिए नाम लिया दौलत राम जी ने, ताय सुनो भवि मन थिर आना। हे भव्य जीव, उसको कैसे सुनना है पहले समझ लिए ना। भव्य अभव्य, ये भी भव्य, भव्य भी 3 प्रकार के होते हैं, एक आसन भव्य, एक दूर भव्य, एक दूरान दूर भव्य। ये भी देख लेना मैं कौन सा भव्य हूँ। जो आसन भव्य है वही उसका ही आज का पुरुषार्थ का परमात्मा बनाने की हो सकता है, लेकिन जो दूर भव्य है, जो दूरान भव्य है, उसका आज का पुरुषार्थ भगवान बनाने के लिए नहीं हो सकता। दूर भव्य के बारे में बताया है, ऐसा दूर भव्य होता है जैसे विधवा शीलवती स्त्री, विधवा शीलवती स्त्री जिसका पति का मरण हो गया, अब उसे कभी संयोग नहीं मिलेगा पुत्र को उत्पन्न करने का। मिलेगा क्या? क्योंकि वर्तमान में तो सब कुछ होने लगा है, इसलिए मैंने विशेषता पहले आगम में नहीं लगी। आगम में तो ऐसा लिखा है विधवा स्त्री जिसको पति का नियोग मिलेगा ही नहीं, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को देख करके मुझे कहना पड़ रहा है विधवा शीलवती, क्योंकि आज विधवा विवाह भी होने लगी। इसलिए विधवा शीलवती स्त्री, उसको कभी पति का संयोग नहीं मिलेगा। योग्यता है पुत्र उत्पन्न करने की, लेकिन संयोग ही नहीं मिलेगा, इसलिए पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे ही जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, ऐसा भव्य जीव योग्यता हो करके उसे नियोग नहीं मिलेगा, उसे संयोग नहीं मिलेगा, ऐसी जगह होगा वह जीव। जीव ऐसा हो करके भी उसे नियोग कभी मिलेगा ही नहीं, इसलिए वह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरा दूरान दूर भव्य, जैसे बांझ स्त्री, बांझ स्त्री जिसको पुत्र की उत्पत्ति होना ही नहीं है, ऐसी बांझ स्त्री के लिए लिखा है कि उसे संयोग खूब मिलेगा, पति भी है, संयोग भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसा ही कह रहा है दूरान दूर भव्य, जैसे खूब योग नियोग मिलेंगे, लेकिन फिर भी कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र का उद्घाटन नहीं कर सकता। सब कुछ मिलने के बाद में भी जिनवाणी भी सुन रहा है, गुरु भी मिल रहा है, सब बांझ को सब मिल रहा है ना, ऐसे ही सब मिल रहा है, लेकिन फिर भाव उसके नहीं होंगे कि मैं चारित्र को धारण करूं, मैं व्रतों को धारण करूं, मैं अष्टमूल गुणों को ही धारण कर लूं, मैं अणु व्रतों को ही धारण कर लूं, मैं महाव्रतों को धारण कर लूं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति कैसी है उस जीव की, बांझ स्त्री की तरह। संयोग खूब मिल रहे हैं, सुन भी रहा है, सुना भी रहा है, आगे पीछे भी घूम रहा है गुरुओं के, लेकिन फिर भी भाव नहीं हो रहे। ऐसा आगम में आया है दूरान दूर भव्य। तो ऐसे भव्य होकर के भी हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। उसके लिए तो आसन्न भव, निकट भव, जिसको सुनते ही परिणाम में आकुल व्याकुलता होने लगती है, गुरु को देखते ही दर्शन के लिए दौड़ने लगता है, चर्या के लिए दौड़ने लगता है, ऐसी भावना जिसके अंदर जागृत हो रही है। कब मेरे नगर में साधु आए,
कब मैं उनकी बैयावृत्ति करूं, कब मैं उनके आहार कराऊं, कब मैं उनके मुख से जिनवाणी सुनूं। ऐसे प्यासी जो आत्माएं बैठी हुई हैं, संयोग मिलते ही दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं, निश्चित ही वो भव्य जीव हैं और वे निकट भव्य हर समय अपने भावों में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के भाव बनाते हैं। सबके समझ में आ गया? अब सबको कौन है सब यहाँ विराजमान कौन सी आत्मा है? भव्य आत्मा। इसलिए यहाँ पर पंडित जी ने, दौलत राम जी ने विशेषता लगाई, ताहे सुनो। कौन? भव्य। हे भव्य जीव, ऐसी जिनवाणी को सुनो, क्योंकि अभव्य कभी भव्य नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे मूंग की दाल या कोई चने होते ना, उनमें ठुर्रू रहते, यहाँ क्या बोलते हैं उसको? ठुर्रू मूंग बोलते हैं। उसको खूब गलाओ, कुकर की 10 सीटी ले लो तभी वो ठुर्रू ही रहती है। ऐसे ही अभव्य ही रहता है, कभी भी भव्य नहीं होता, वह कभी भगवान नहीं बनता। कितना भी पुरुषार्थ निरतिचार मुनि की चर्या करने के बाद में भी नवग्रह भी तक भी चला जाता है। इसलिए उनके ही ऐसे ही जाने वालों का है कि वो अनंत बार गहरे में गुप जाए, ऐसी आत्माओं के लिए। वरना भव्य जीव इतना अनंत बार मुनि नहीं बनता, ध्यान रखना। भव्य जीव तो 2-3 बार, 7-8 बार, 80 से 32 भवों में नियम ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो बार बार मुनि बन रहे हैं, कह रहे हैं कितने बार, अनेकों बार मुनि बन चुके, बन रहे, वो अभव्य की चर्चा है वहाँ पर। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, सबसे बड़ी गाली कौन सी है? अगर किसी ने अभव्य कह दिया तो आपका रोम रोम कप जाना चाहिए, ये मुझे इतनी बड़ी गाली दे दी। सबसे बड़ा कलंक है अभव्य। इसलिए अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना, मैं भव्य हूँ। अपने भावों को समझने का प्रयास करना। मेरे परिणाम क्या हो रहे हैं जिनवाणी सुन के, गुरुओं को देख करके मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं। अगर राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं तो मैं कहीं अभव्य तो नहीं हूँ। उनकी अभिनय करने के परिणाम हो रहे हैं तो मैं कहीं अभव्य तो नहीं हूँ। उनके प्रति उनकी अभिनय अवज्ञा करने के परिणाम हो रहे हैं, उनके बारे में बुरा सोचने के परिणाम हो रहे हैं, तब चिंतन करना, मैं कहीं अभव्य तो नहीं हूँ। क्योंकि भव्य जो व्यक्ति है वो होगा, वो नहीं ऐसा कार्य करेगा, वो तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पढ़ने का पुरुषार्थ करेगा, सम्यक्त को जगाने का पुरुषार्थ करेगा। जिनवाणी सुन करके आकुल व्याकुल होकर के सम्यक दर्शन को उसी दिन धारण करने का पुरुषार्थ करता। इसलिए समझ में आया, भवि मन थिरयान, क्योंकि अब समय अपनी गति से चल रहा है। यहाँ पंडित जी, दौलत राम जी ने एक और विशेषता दे दी है। अब तुम सुनो, केवल यही कह देते सुन तू, यहाँ कह रहे हैं ताहे सुनो तू भव्य जीव, उस जिनवाणी को, उन गुरुओं की सीख को सुनो। लेकिन कैसे सुनो? कैसे सुनो? मन को स्थिर करके सुनो। थिर, मन थिर आन, मन को, अपने को स्थिर करके, कंट्रोल करके ऐसे सुनो। अब वो मन कैसे कंट्रोल में होगा, कैसे स्थिर होगा, अब हम कैसे मन को संभालें, ये चर्चा अपने आगे वाले समय में चलेंगे। और सभी लोग ध्यान रखेंगे, जिनवाणी को सुनते समय गुनने का प्रयास अवश्य करना। क्योंकि जो जिनवाणी है, मैं अपने मनगढ़ंत कुछ नहीं बोल रही, जो इसमें लिखा है दौलत राम जी ने, उन्होंने भी मनगढ़ंत नहीं लिखा। क्योंकि वे पंडित जी बहुत सारे शास्त्रों के प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों के ज्ञानी थे, जिन्होंने इसको लिपिबद्ध किया है, जिसके लिए आर्षमार्गी थे, गुरुओं के भक्त थे। और आज निर्गंत गुरु भी छेड़ाला का सम्मान करते हैं। और बड़े बड़े विद्वानों ने इसको लघु समय सार की एक उपमा दे दी है। तो हम इसको पढ़ते समय ध्यान देंगे कि ये समय सार की चर्चा हम सुन रहे हैं, ये माँ जिनवाणी की चर्चा सुन रहे हैं। और इस चर्चा को सुन करके उसका मनन करना, उसको आचरण में उतारने का पुरुषार्थ करना। और आपके आचरण में उतर रही तो आप समझ ले, मैं नियम से भव्य हूँ, और भव्य हूँ तो मैं भगवान बनने का पुरुषार्थ आज करूँगा। इस पंचम काल में पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित ही आगे आने वाले चौथे काल में भगवान बनोगे। ऐसा चिंतन मनन सभी करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।